जय हिंद। नमस्ते सभी देशवासियों को। हाँ, तो कल हम लोग क्या देखे थे? संविधान का अनुसूचियां देखे थे। आप लोग का क्या बच गया है? संविधान का भाग। कितने भाग होते हैं बताए थे? 22 और वर्तमान में 25 है। ठीक है ना? ये संविधान को जो है 22 भागों में बांटा गया है, जो कि आप लोग को बता दे रहे हैं। तो 1 नंबर का भाग जो है, ठीक है ना, 1 नंबर का भाग, पहला भाग जो है आपको क्या दर्शाता है? संघ एवं राज्य स्रोत। संघ का क्या स्रोत है और राज्य का क्या स्रोत है। ठीक है ना? तो ये आपको अनुच्छेद का कितना में मिलेगा? 1 और 4 में मिलेगा। ठीक है ना? इसका रिलेशन देखोगे कि संघ और राज्य स्रोत जो चलाएंगे हम लोग, आप लोग जो चलाओगे, तो इसके लिए इसका रूल जो दिया हुआ है अनुच्छेद 1 और 4 में, ये रूल आपको देखने में, खोजने में आसान हो जाएगा। ठीक है ना? और समझने में भी। तो इसके रूल के खिलाफ 1 और 5 अनुच्छेद जो है, इसके रूल के खिलाफ आप जो है संघ नहीं चला सकते और राज्य का स्रोत जो है नहीं चला सकते। अगर गलत तरीका से आप चलाओगे तो क्या कानून आपको पूछ लेगा कि आप कौन है। ठीक है ना? और फिर आपको हाजत का दरवाजा देखना पड़ेगा। ठीक है ना? न्यायालय जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं संविधान का भाग 2 में। ठीक है ना? तो इसमें भाग 2 में क्या है? नागरिकता। आपके समाज के लिए एक अच्छा समाज सेवक नागरिकता हो, समाज के पास नागरिकता हो, जिसके पास नैतिकता है। ठीक है ना? पिछले क्लास में बताए थे। इसके लिए क्या? साहित्य, अच्छा साहित्य का जानकारी होना चाहिए, साहित्य कला का। ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 5 और 11 में। ठीक है ना? इसका रिलेशन इसके रूल के अनुसार, ठीक है ना, इसके 5 और 11 के रूल के अनुसार से ही आप नागरिकता अच्छा चला सकते हो। और गलत तरीका से चलाओगे तो फिर कहां जाओगे? हाजत आपको खोज लेगा। ठीक है ना? संघ लोक सेवा का जितने समाज सेवक अधिकारी हैं। उसके बाद आते हैं संविधान का भाग 3 में। ठीक है ना? तो ये मैं इसमें बताता है आप लोग को। भाग 3 में मिलेगा मौलिक अधिकार क्या होता है। ठीक है ना? आपका व्यक्तित्व क्या है। ठीक है ना? तो मौलिक अधिकार का फुल क्लास एक रोज चलेगा, समझ में आ जाएगा क्या है। तो मौलिक अधिकार जो है आप लोग को का अधिकार जो है, इसका अनुच्छेद आपको मिलेगा कितना? 12 और 35 में। ठीक है ना? 12 और कितने में? 35 अनुच्छेद में मिल जाएगा आप लोग को। समझने में, संविधान समझने में अच्छा हो जाएगा। और ये आपको अनुच्छेद इसका पता है 12 और 35 में मौलिक अधिकार का क्या विज्ञापन दिया हुआ है संविधान में। तो इसके अनुसार से आप जो है मौलिक अधिकार हासिल कर सकते हो, अपना व्यक्तित्व दिखा सकते हो। ठीक है ना? उसके बाद है भाग 4, संविधान का भाग 4। इसमें है राज्यों की नीति निर्देशक तत्व। आप राज्य में जो चलाओगे नीति, रूल, ठीक है ना, निर्देशक जो एक एक योजना का तत्व देते हैं, ठीक है ना, निर्देशक जो तत्व बताते हैं, विज्ञापन, वो आपको 36 और 51 में, अनुच्छेद 36 और 51 में मिल जाएगा। इसका रूल क्या है?
अगर इसके रूल के अनुसार से आप राज्य का नीति नहीं निर्देशक तत्व नहीं चला रहे हो तो आप गुनहगार साबित होंगे। ठीक है ना। उसके बाद है भाग 4A, संविधान का भाग 4A में है मूल कर्तव्य। आपका मूल कर्तव्य क्या होना चाहिए। ठीक है ना। तो मूल कर्तव्य का विज्ञापन आपको कितना मिलेगा, अनुच्छेद 51A में मिल जाएगा। ठीक है ना। आप अच्छा कर्तव्य दिखाओगे तो आपको कोई और अच्छा कर्तव्य दिखाने वाला आने वाला कल में मिल जाएगा। मूल कर्तव्य आपका क्या है, आप एक दूसरे के लिए अच्छा कर्तव्य फर्ज अदा करते हैं, अच्छा कर्तव्य दिखाते हो तो आपका दिखाने वाला कल अपने जो है अधिकार जो है मूल कर्तव्य क्या होता है। उसके बाद है ये कितना मिल जाएगा आपको 51 में, अनुच्छेद 51 में। ठीक है ना। अगर हम अनुच्छेद 51 में जो विज्ञापन दिया हुआ है नहीं उसके खिलाफ मूल कर्तव्य नहीं दिखा रहे हैं तो हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है ना। आप क्या हो जाओगे, उसका खिलाफ हो जाओगे। उसके बाद क्या है भाग 5, संविधान का भाग 5 में आपको मिलेगा संघ। जैसे संघ लोक सेवा के बारे में बताए थे, इसका भी क्लास आप लोग का चलेगा। ये क्लास जब चलेगा तो चलते रहेगा 2 दिन 4 दिन तक। ठीक है ना। तो संघ लोक सेवा जो सिविल सेवा होते हैं तो ये भी अधिकारी जो है अनुच्छेद कितना 52 और 151 में आपको विज्ञापन मिल जाएगा कि इसके अनुच्छेद के अनुसार से ही ये संघ लोक सेवा का सेवक, अच्छा सेवक अधिकारी चलाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है भाग 6, संविधान का भाग 6 में क्या बताता है आपको, राज। आप राज कैसे चलाओगे, राज का विज्ञापन आपको मिल जाएगा अनुच्छेद कितना में 152 और 237 में मिल जाएगा। ठीक है ना। इसका विज्ञापन अगर इसके खिलाफ कार्य करते हो, अन्याय करते हो तो आपको बोले ना कानून पूछ लेगा आप कौन है। ठीक है ना। आपको कहीं भी रहोगे तो आपको कानून जो है खोज के हाजत में ले आएगा। ठीक है ना। ये कानून ऐसा है अधिकारी भी जो है अपना विज्ञापन के अनुसार से ही कार्य कर सकता है। इसके लीगल अलीगल तरीका से कार्य करेगा तो वो भी उसके पास भी कानून कार्रवाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो जानकारी रहेगा तब ना। तो अब आगे हम लोग यानी कि भाग 7 में चलेंगे। यहां तक स्पष्ट हो गया आप लोग को। ये रूल संविधान का भाग इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं तो 22 भाग को स्पष्ट कर देते हैं। उसके बाद हम कहा चलेंगे, हम लोग अनुच्छेद में ही खाली चलेंगे, विज्ञापन ही दिखाएंगे आप लोग को कि 1 अनुच्छेद में क्या है, 2 अनुच्छेद में क्या है, ये किसके लिए है। ठीक है ना। अगर नहीं जानकारी रहेगा तो क्या होगा आप लोग को पता है। कोर्ट के चक्कर डेली काटोगे, ऊपर से कमाया हुआ रुपया और माता पिता का जो प्रॉपर्टी है बेच बेच के वहां कोर्ट में जाकर के जमा करोगे, दलाल के चक्कर में फंसोगे। ठीक है ना। और क्या होगा, साल भर का तजुर्बा हो जाएगा, घर भी छोड़ोगे अलग कि हमारे ऊपर केस है, कब आ जाएगा रेड में।
अच्छा से भोजन भी नहीं करोगे, अच्छा से घर में सो भी नहीं सकोगे। देखो कानून ऐसा है, ठीक है ना। ऊपर से जजमेंट होने के बाद जो जुर्माना है वो भी भरोगे, ठीक है ना। तो आप लोग को क्या बताता है भाग 7 में, देखो क्या भाग 7 में आप लोग को हटाया या हटा दिया गया सेवंथ संशोधन, ठीक है ना। तो भाग 7 में आप लोग को जो है, और ये मिल जाएगा आप लोग को कितना में, 1956 ईस्वी दिया, ठीक है ना। 1956 ईस्वी में इसको जो है, ये कानून जो आपको दर्ज किया हुआ था भाग संविधान का भाग 7 में, ठीक है ना, ये हटा दिया गया है 10th संशोधन में। जब 10th भी संशोधन हो रहा था तो उस टाइम में 1956 ईस्वी में इसको हटा दिया गया, कई नई दूसरा को जोड़ दिया, हटाया या संशोधन कल बताए थे कि संशोधन क्या होता है, हटाया या जोड़ना, ठीक है ना। उसके बाद भाग 8 में देखो क्या, ठीक है। भाग 8 में केंद्र शासित जो है, केंद्र शासित प्रदेश एक मिनट रुक जाइए आप लोग, एवं प्रशासन, ये अनुच्छेद आपको 339 और 242, देख लीजिए आप लोग, 7 बता दिए हैं। 8 में देखिए क्या है, संविधान का भाग जो 8 है, इसमें आपको ये बताता है कि केंद्र शासित प्रदेश एवं प्रशासन, ये केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन होते हैं, ये अनुच्छेद आपको मिल जाएगा कितना में, 239 और 242 में मिल जाएगा इसका,
इसका रूल क्या है, रिलेशन क्या है, ठीक है ना। इसके अनुसार से केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन जो है आप लोग जो बनोगे, जो वर्तमान में है, इसके अनुसार से ही कार्य करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं भाग 9 में। भाग 9 में आपको क्या है, पंचायत ग्राम प्रशासन। पंचायत के लिए जो ग्राम प्रशासन होते हैं, थाना, पुलिस स्टेशन आप लोग को जो है, तो वो पुलिस स्टेशन आपको 243(1) में अनुच्छेद में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है भाग 9A में क्या है, नगर पालिकाएं प्रशासन। नगर पालिका में जो प्रशासन होते हैं, ये 243 के अनुसार से ये अपना अनुच्छेद 243 में आप लोग को विज्ञापन मिल जाएगा, जो कि आगे क्लास में आप लोग को अनुच्छेद जो बताएंगे प्रत्येक 1 से स्टार्ट करेंगे। पहले ही आप लोग को भाग बता देते हैं, तो इस भाग में क्या मिलेंगे और सभी भाग का आप लोग को पहले पहचान करवा देते हैं, और उसके बाद है विज्ञापन आप लोग को अगले क्लास में मिल जाएगा अनुच्छेद से। उसके बाद भाग 9B, ठीक है ना, इसका है सहकारिताएं। ये 243(ZH) और 243(ZT) में आप लोग को विज्ञापन अनुच्छेद मिल जाएगा। सहकारिताएं क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे 10th में। नहीं, ये भाग इसलिए बता देते हैं पहले आप लोग को, ताकि समझने में और पार्ट बाय पार्ट निकालने में आप लोग को अच्छा जो है, अच्छा होगा। हाँ, साथ ही साथ जितने इधर स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट भी अपना ये जो है टाइम निकाल करके क्लास देखोगे, तो अपने घर का अनबनी जो चल रहा है, अपने घर में किसी घर में केस हो रहा है, केस से जूझ रहा है, ठीक है ना, तो आप वहां पे क्या करोगे, इनपुट कर सकते हो, वहां पे बोल सकते हो, दर्शा सकते हो, बता सकते हो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा गलती करेंगे क्यों, आप लोग करोगे क्या। तो तानाशाही तो सब रोज से चलते आ रहा है, उसी के लिए है संघ लोक सेवा आयोग, कोर्ट जो है आप लोग को इसीलिए है। तो 10th में चलते हैं। 10th में 2 मिनट आप लोग रुक जाइए। भाग 10th में आप लोग को अनुसूचियां और जनजाति, जनजातीय क्षेत्र, 244। उसके बाद है भाग 11, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध अच्छी तरह से सब समझते होंगे, रिलेशन जिसको बोलते हैं।
264 टू 301 भाग व्यापार वाणिज्य सभागार 301 307 देख लीजिए आप लोग। तो 9th तक हो गया था, उसके बाद 10th में आते हैं। तो संविधान का भाग जो है आपको 10th में मिल जाएगा। अनुसूचियां और जनजाति क्षेत्र जो क्षेत्र हैं, इससे पहले जो बताए थे कहाँ कहाँ है, असम त्रिपुरा कहाँ कहाँ बताए थे। तो ये क्षेत्र जो है किसके 244 आपका रिलेशन मिल जाएगा अनुच्छेद में 244 में, ठीक है ना। उसके बाद है भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच जो रिलेशन होते हैं, संघ और राज्य के बीच जो रिलेशन होते हैं, ये रिलेशन आप लोग को अनुच्छेद कितना मिल जाएगा 245 और 263 में, ठीक है ना। उसके बाद है वित्त संपत्ति संविधान। उसके बाद है भाग 12 में वित्त संपत्ति संविधानवाद, ठीक है ना। ये मिल जाएगा आपको 264 और 300A में मिल जाएगा अनुच्छेद में, ठीक है ना। आप संपत्ति को कैसे, वित्त संपत्ति को कैसे रख सकते हो, संविधानवाद जो है इसका रूल मिल जाएगा आप लोग को कहाँ 264 और 300A में, ठीक है ना। उसके बाद है भाग 13। भाग 13 में है व्यापार वाणिज्य सभागम। व्यापार जो है, व्यापार वाणिज्य सभागम जो है, ये जो चलते हैं 301 और 307 के तहत अनुच्छेद, ठीक है ना। अगर इसके खिलाफ अगर आप लोग रूल फॉलो करते हो अनुच्छेद के खिलाफ, तो आप कानून के क्या हो जाएंगे, खिलाफ हैं आप, तो उसके लिए क्या कारावास हो जाएगा। और जिस तरह से आप लोग को यानी कि उदंड वाला मामला रहेगा, एक दूसरे के कत्ल करते हो या एक दूसरे को चाकू मारते हो या शोषण एक दूसरे को जो करते हो, ठीक है ना। तो ये इसके खिलाफ जो है आप लोग पे क्या होगा, कानून कार्रवाई हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग को पता रहेगा अनुच्छेद का, तो ऐसा गलती कर भी नहीं सकते हो, और करेगो तो सजा तो भोगना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं भाग 14 में, ठीक है ना। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। देखो इस ये जो है आप लोग को 308 और 323। भाग 14 जो है संविधान का भाग 14 में आप लोग को मिल जाएगा संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के बीच जो अधीन कार्यरत सेवा करते हैं अधिकारी सब, ठीक है ना। तो उसके लिए विज्ञापन जो है, आप लोग जो सेवक बनोगे, तो इसके लिए क्या है अनुच्छेद 308 और अनुच्छेद 323 के तहत आप लोग जो है कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़े।
अगर जागरूक आप लोग को नहीं होना है तो क्या होगा, फिर से अभी तक में करोड़ों केस से जो सबका नागरिकता और आर्थिक सब जो उजड़ गए हैं, कंकाल हो गए हैं, ये क्या है, जानकारी नहीं है हम लोग को। वहां आप लोग जाते हो वहां और दलाल लग जाता है, आप लोग को तो पता नहीं है कौन सा कानून क्या होगा, जो कहेगा वो दे, वहां पे पलट दे वो पैसा, ठीक है ना। कमा के ढेर सारे यानी कि रखा हुआ है, ठीक है ना। बिहार इसीलिए क्या है, जंगल राज है। आप लोग को जब पता रहेगा तो आर्थिक भी बनेगा और आप लोग का भ्रष्ट जो है, भ्रष्ट भी धीरे धीरे क्या होगा, मिट जाएगा, ठीक है ना। वो भी क्या हो जाएगा, अच्छा नागरिक हो जाएगा एक। उसके बाद क्या है, भाग 14A में आते हैं, ठीक है ना। भाग 14A में अधिकरण, अधिकरण 323A और 323B। ये जो है भाग 14A आप लोग को यानी कि संविधान को बताता है अधिकरण। और अधिकरण क्या है, ये अनुच्छेद आप लोग को मिल जाएगा 323A और 323B में। इसका विज्ञापन मिल जाएगा, अगले क्लास में बताते जाएंगे अनुच्छेद, प्रत्येक अनुच्छेद बताते जाएंगे, क्लियर कर देंगे आप लोग को, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत आए उसके बाद है भाग 15। भाग 15 में है निर्वाचन। निर्वाचन जो है आप लोग को 324 और 329A। तो निर्वाचन भाग 15 में क्या है, निर्वाचन जो आप लोग करते हो, तो निर्वाचन जो है ये अनुच्छेद आप लोग को बताता है 324 और 329A में विज्ञापन इसका मिल जाएगा, निर्वाचन किस तरह से करना है, सही रूल से या गलत तरीके से। गलत तरीके से करोगे तो क्या हो जाएगा, कानून आपको क्या देख लेगा, पूछ लेगा, ठीक है ना। उसके बाद है भाग 16। भाग 16 में आप लोग को कुछ वर्गों के उपलब्ध संबंध विशेष, ये मिल जाएगा आप लोग को 330 और 342 अनुच्छेद में। क्या भाग 16 में, संविधान का भाग 16 वाला में आपको मिल जाएगा कुछ वर्गों के उपलब्ध संबंध, ठीक है ना। कोई वर्ग होता है तो उसमें रिलेशन, कोई विज्ञापन जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, उसका रिलेशन जो है विशेष संबंध का विशेषता आप लोग को मिल जाएगा अनुच्छेद। कोई भी वर्ग के लिए आप लोग जो कार्य पद्धति बनाओगे या चलाओगे तो इसका रिलेशन इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना, 330 और 342 में अनुच्छेद में। उसके बाद क्या तो बच गया है, 16, 24, 22,
छठ हो गया, बच गया है ना, छठ को क्लियर कर देते हैं। उसके बाद अगले क्लास जो है आप लोग को अनुच्छेद से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या है आप लोग को भाग 17, भाग 17 में आप लोग को ये बताता है राज का भाषा, ठीक है ना। ये भाषा जो है 343 और 300 अनुच्छेद 51 भाषा जो गठित होते हैं, कोई भी राज्य है, क्षेत्र है, गांव है, शहर है, उसके कल्चर के अनुसार से वहां का क्या होता है, भाषा का रिलेशन होता है। और हमारा माध्यम जो है एक अच्छा सपोर्टर हिंदी भाषा जो बोलते हैं, तो ये भाषा के बारे में आप लोग को पहले बताइए दिए हैं। इंग्लिश और हिंदी जो है 343 और 343 के तहत जो है इसको अनुच्छेद 343 के तहत इसको लिया गया है। और इसका कोई भी उल्लंघन करेगा तो उसको जुर्माना और दंड भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक राज्य का सम्मानित भाषा होता है, ठीक है ना, वहां के कल्चर के अनुसार से। तो भाषा बताइए दी है, तो ये भाग आप लोग को कितना मिलेगा, संविधान का भाग 17 और राजभाषा के लिए 343 और 351 में, जो कि आपको अगले क्लास में हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं भाग 18। भाग 18 में है आपात उपबंध। आपात उपबंध जो है आप लोग को 343 और 351। उसके बाद है भाग 19, 2 मिनट लगेगा। चलिए देख लेते हैं 19 तक। तो भाग संविधान का भाग 18 में आपात उपबंध जो लगाए जाते हैं, जो चलते हैं, ठीक है ना, तो वो है 343 और 351 अनुच्छेद में इसका विज्ञापन मिल जाएगा, ठीक है ना। और आपात उपबंध क्या है आप लोग को इसके लिए क्लास सब निकालेंगे ना तो समझ में आएगा। उसके बाद भाग 19 में है परिकीर्ण विशेषाधिकार। परिकीर्ण जो है विशेषाधिकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, संसद, विधायक आदि जो हैं अपना जो चलाएंगे इसके किसके मार्फत से, अनुच्छेद 361 और 367 के मार्फत से, इसके विज्ञापन से, या इसका निर्वाचन हो उपराष्ट्रपति का या न्यायाधीश का, ठीक है ना। ये इसके तरीके से अपना कार्य और अपना कर्तव्य रोल प्ले करेगा,
ठीक है ना। और इसके गलत रूल से रोल प्ले करता है अपना, करोगे आप लोग तो इसका दंड भी हो जाएगा। धारा भी बताएंगे आप लोग को, कितना 361 और 367 में मिल जाएगा। तो हम लोग कहाँ तक खत्म कर दिए हैं, 22 भाग में से 19 भाग को जो है खत्म कर चुके हैं। सभी जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं वो सबको तो पते होंगे, और जिनको पता नहीं होंगे वो भी संविधान जो है भाग को देख लें, उसके बाद सभी अनुच्छेद को देख लें और उस तरह से रोल प्ले करें, अपने समाज सेवक, अच्छा समाज सेवक बने, ताकि आप लोग का गांव, शहर, राज्य, हमारा देश, आप लोग का देश विकास करे और डेवलप हो। आप लोग की मेहनत से विकास हो, कोई लुटेरा नहीं आप लोग का लूटे। उसके बाद क्या है, संविधान भाग 20 में, ठीक है ना, भाग 20 में संविधान जो है, संविधान संशोधन, आप संविधान का जो संशोधन, अपने रूल का जो संशोधन करोगे, विज्ञापन का संशोधन जो करोगे, कितना में 368 के तहत कोई भी रूल है उसका संशोधन करना, हटाना है या जोड़ना है तो किसके द्वारा कर सकते हैं, अनुच्छेद 268 के द्वारा कर सकते हैं। अगर हम अनुच्छेद 268 के तहत नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा, कानूनी कार्रवाई हो जाएगा, आप लोग फंस जाओगे, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, भाग 21 में आप लोग को क्या बताता है, 2 मिनट। चलिए आप लोग देखो क्या, संविधान भाग का 21वां भाग, 21वां भाग में अस्थाई विशेष राज्यों का प्रशासन, जिस राज्य में अस्थाई प्रशासन रहते हो, ठीक है ना, जिस राज्य में, तो वहां का 369 और 392 के तहत जो है वो अपना
रह सकते हो, रखवा सकते हो, ठीक है ना, और रहेगा, नियुक्ति भी होगा। उसके बाद भाग 22 में संविधान को संक्षिप्त नाम जो है इंडियन कोड बताया गया, ठीक है ना। संविधान का संक्षिप्त नाम जो है इंडियन कोड, ये कितना 395 के तहत अनुच्छेद में मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद है 58वीं संविधान जो है 98वीं संविधान के हिंदी पाठ के नाप है। इसमें हिंदी पाठ का नाप है मिश्रण को मणिशन को हटाना, ये मिल जाएगा आप लोग को 394 में, ठीक है ना। तो सभी का आप लोग भाग देख लिए, संविधान का भाग देख लिए। कल आप लोग क्या देखे थे कि संविधान का अनुसूचियां, आज देख लिया आप लोग संविधान का भाग, जितने भाग होते हैं 22 भाग, और 22 भाग देखने के बाद आप लोग को बच गया है क्या, अनुच्छेद, सभी का विज्ञापन क्या, ठीक ना। तो सबका अनुच्छेद कल से स्टार्ट होगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो कोई भी कार्य, कोई भी यानी कि अपना जो कर्तव्य दिखाओगे, समाज सेवक अच्छा जो बनोगे, ठीक है ना, तो उसके लिए आप लोग किस तरह से इसको पारित कर सकते हो, किस तरह से चला सकते हो, किस तरह से नियुक्तियां होगा, ये जो है सभी विज्ञापन यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके डिफॉल्ट आप लोग का कार्य करोगे तो क्या होगा, कानून आपको भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। आप कानून चला रहे हो फिर भी आपको कानून नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। तो ये क्लास से आप लोग का आने वाला कल अच्छा भविष्य बने आप लोग का, और अच्छा दिन आए, और हर एक तजुर्बा से आप लोग लड़ सको। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्ते आप सभी।